उत्पत्ति की पुस्तक 37वां अध्याय का मनन। इस अध्याय में 33 वचन लिखे गए हैं। ये अध्याय उत्पत्ति में प्रमुख अध्याय है। याकूब ने अपनी वृद्धावस्था में जन्म दिया हुआ पुत्र यूसुफ, उसने अधिक प्रेम किए हुए राहेल का पहलौठा पुत्र और उससे बहुत प्रेम किया हुआ पुत्र है। वृद्धावस्था में जन्म देने के कारण याकूब ने उससे अधिक प्रेम किया या यूसुफ उससे दूर हो जाने का संदर्भ 37वां अध्याय में स्मरण दिलाती है। याकूब ने अपने पिता से झूठ बोला, मैं तेरा पहलौठा पुत्र एसाव हूँ, ऐसा कहकर झूठ बोलकर धोखा दिया। धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टा में नहीं उड़ाया जाता, ऐसा पौलुस जिन्हें गलतियों की पत्री 6वें अध्याय में लिखा है। याकूब के साथ भी ऐसा ही हुआ। याकूब के पुत्रों ने याकूब से झूठ बोलकर याकूब को धोखा दिया। थोड़े समय के लिए नहीं, लगभग 22 साल उस झूठ को उन्होंने उससे छिपाए रखा। दुखित होकर तीव्रता से पीड़ा उठाए हुए याकूब पर किसी पुत्र ने अनुग्रह ना किया। उसी रीति से रहस्य को छिपाए रखे हैं। याकूब के जीवन में घटी हुई ये दुर्घटना बहुत ही दुखदायक है। इस विषय के कारणों का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। 36वां वचन से लिखे गए इस अध्याय में पहले के 4 वचन भी यूसुफ के 17 वर्ष की आयु में याकूब की पत्नियां लिया और राहेल, इनकी उपपत्नियां जिल्पा, बिल्हा, इनसे उत्पन्न हुए पुत्र दान, नप्ताली, गाद और अशोर, इनके साथ मिलकर झुंडों को चराने के लिए यूसुफ उनके पास रहता था। इसलिए याकूब ने यूसुफ से अधिक प्रेम किया। उसके लिए एक अजीब रंग बिरंग अंगरखा उसके लिए बनवाया। याकूब उस यूसुफ के प्रति दिखाने वाली विशेष प्रेम, श्रद्धा और प्यार ने बचे हुए 10 भाइयों में ईर्ष्या और कपट को लेकर आए हैं। उतना ही नहीं, उस पर बैर भी बढ़ाने लगे हैं। उत्पत्ति में मूल पूर्वजों का इतिहास देखने पर इसहाक और रिबका अपने स्वयं के बच्चों के प्रति भेदभाव दिखाने पर, अर्थात एक को और दूसरे को प्रेम करके दूसरे को अनदेखा करने के द्वारा उनमें ही उनको किस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हुई है, ये एसाव और याकूब को देखने पर हमें समझ आता है। यहाँ पर भी पुत्रों के बीच विविधता दिखाने के कारण प्रेम दिखाने पर एक दूसरे के प्रति बैर और ईर्ष्या आने लगे। ध्यान दीजिए, एसाव का याकूब पर बैर और मारने का कारण माता पिता का व्यवहार ही है। यहाँ पर याकूब के यूसुफ को अधिक प्रेम करने के कारण बचे हुए भाई यूसुफ से बैर करने लगे। उतना ही नहीं, 5वें वचन से 11वें वचन तक देखने पर 2 प्रकार के विशेष दर्शनों को परमेश्वर ने यूसुफ को दिया है। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में सभी भाई खेत में फले बांध रहे हैं। यूसुफ का फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। बचे हुए सारे फूल उस फूलों को दंडवत कर रहे हैं। इस विषय को यूसुफ ने अपने भाइयों से बांट लिया। उसके भाई बहुत क्रोधित हो गए। नीचे तो हम पर राज करेगा करके क्रोधित हुए और बैर बढ़ाने लगे। यूसुफ ने अपने देखे हुए स्वप्न को बताने पर बचे हुए सभी भाई उससे बैर करने लगे। उसे महान करके नहीं ठहराया। 9वें वचन से 10वें वचन तक एक और स्वप्न है। वह यह है कि सूर्य और चंद्रमा, 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं, ऐसा यूसुफ ने उन्हें बताया। उसके पिता ने भी उसे सुना। ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे, ऐसा कहकर उसे डांटा।
और इन विषयों को अपने हृदय में रख लिया। उसके बाद याकूब ने पुत्र झुंडों को चराते हुए शेकेम को चले गए। उनका कुशल क्षेम जानने के लिए याकूब ने यूसुफ को उनके पास हेब्रोन की तराइयों में भेजा। वह शेकेम चला गया और ढूंढने लगा। वहाँ के लोगों ने उससे कहा कि तेरे भाई दोतान को गए हैं। यूसुफ दोतान की ओर चल निकला। दोतान में यह भाई यूसुफ के आने पर उससे भय रखकर दूर से देखा। उनके बहर के कारण उसे घात करने के लिए मार डालने की बुरी युक्ति सोच रहे हैं। वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, उसे घात करके किसी गड्ढे में डालकर, और या ये कह देंगे कि कोई दुष्ट पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। इस प्रकार से एक दूसरे से बातें करने लगे। रूबेन ने इस विषय को सुनकर कहा कि उसे ना मारना, उसे गड्ढे में डाल देना। जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका अंगरखा रख लिया और उसे गड्ढे में डाल दिया। उसके बाद इस्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य बलसान और गंधरस लादे हुए मिस्र को चले जा रहा है। उस समय में रूबेन वहाँ पर नहीं है। उस मार्ग में जाने वाले उन लोगों के हाथ यूसुफ को बेच दिया, 20 टुकड़ों में बेच दिया। जब रूबेन ने आकर देखा तब यूसुफ वहाँ पर नहीं है। उन्होंने उसे मिस्र देश ले जाकर वहाँ पर पोतीफर को बेच दिया। रूबेन बहुत दुखित हुआ कि पिता को क्या बताएं। तब उनको एक विचार आया, यूसुफ का अंगरखा हमारे पास है, उसे बकरी के लहू में डुबाकर दुष्ट पशु तेरे बेटे को मारकर खा गई है, ऐसा विश्वास दिलाने के लिए उसे ले जाकर याकूब को दिखाया। निश्चय यूसुफ मार डाल गया है, यह सोचकर तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टांट लपेटा और वह विलाप करता रहा। उसने दुख का निवारण ना पाने तक रोता रहा। मिद्यानियों ने उसको मिस्र में ले जाकर पोतीफर नामक फ़िरौन के एक हाकिम जल्लादों के प्रधान के हाथ बेच डाला। इस प्रकार से हम देखने पर यूसुफ का बेचे जाना, यूसुफ का मिस्र में जाना, याकूब अपने पुत्रों के द्वारा धोखा खाना और दुखित होना इस 37वें अध्याय में दिखाई देता है। वचन का मनन करते हुए पहले वचन से वचनों को पढ़ेंगे। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेश होकर रहा करता था। याकूब का पिता इसहाक है। इसहाक कनान देश में रहता था। परदेश के समान, यात्री के समान उसने अपनी यात्रा को पूरा किया। उस देश में याकूब भी गया। ममरे नामक स्थान में, किरियातर्ब हेब्रोन नामक स्थान में याकूब निवास करने के लिए गया। वहाँ पर ही उसने अपने पिता इसहाक को उसके भाई के साथ मिलकर मिट्टी दी थी। उस नगर में जब वह निवास कर रहा था, वह हेब्रोन की तराइयों में था। हेब्रोन की तराइयों में रहते समय यूसुफ की आयु 17 वर्ष थी, अर्थात याकूब की आयु 108 वर्ष के बीच है। देखिए, वहाँ से लगभग 22 साल वह अपने पुत्रों से दूर रहा, अर्थात उसके 130 वर्ष में याकूब मिस्र में गया। इसलिए इस इंसिडेंट के बाद लगभग 22 साल का समय लगा। इसके बाद यह संदर्भ होने पर यूसुफ के 17 वर्ष होने पर तब तक और इसहाक मरा नहीं है, ऐसा हमें समझ आता है, क्योंकि याकूब ने 91वें वर्ष की आयु में यूसुफ को जन्म दिया। 17 वर्ष और जोड़े तो 108 वर्ष होते हैं, परंतु उसके 120 वर्ष की आयु में इसहाक की मृत्यु हुई। इसलिए इसहाक के मरने के पहले ही 12 वर्ष पहले यूसुफ याकूब से दूर हो गया, ऐसा हमें दिखाई देता है।
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सूचना के अनुसार और संदर्भ के अनुसार क्रमानुसार आई हुई परिस्थितियाँ हम देखने पर बहुत ही आश्चर्य विषय सामने आते हैं। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। यूसुफ चरवाहों का काम कर रहे हैं, वह छोटा है। अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। गाद, नप्ताली, दान और अशूर नामक इन भाइयों के पास रहता था और उनकी बुरी बातें जबकि तब अपने पिता को बताते हुए वे सुधर जाने के लिए यूसुफ उपकरण दे रहा है। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए रंग बिरंग अंगरखा बनवाया। सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। इन वचनों में याकूब के पुत्र अर्थात लिया के द्वारा उत्पन्न हुए 6 पुत्र, जिल्पा से उत्पन्न हुए 7, बिल्हा के 2, कुल मिलाकर 10 पुत्र, इन दसों के सामने याकूब यूसुफ से अधिक प्रेम कर रहा है, उन सबों से बढ़कर प्रेम कर रहा है। उस कारण ही भाइयों के बीच बैर, ईर्ष्या बढ़ने लगा, फैलाने लगा। भाइयों और बहनों, परिवार में बच्चों के बीच प्रेम करने के विषय में भेदभाव रहने पर बहुत सी इस प्रकार की परिस्थितियां परिवार में आती है। अनपेक्षित परिस्थितियां भाइयों के बीच उत्पन्न होती है। 133वां भजन क्या बताती है? क्या ही बली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। अनंत काल का जीवन नित्य आशीष उनमें ही रहता है करके परमेश्वर ने आज्ञा दी है, ऐसा लिखा है। फिर यहाँ भाइयों के बीच एकता के बदले में बैर और ईर्ष्या उत्पन्न हुआ। कारण यह है कि याकूब ने उसे अपने वृद्धावस्था में जन्म देने के कारण उससे अधिक प्रेम करना ही है। माता पिता उनके बच्चों के पक्ष में विपक्षता दिखाने पर परिवार बिखरा जाते हैं। 5वां वचन, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। आप ध्यान दीजिए, पूरा बाइबल ग्रंथ भाइयों के बीच बैर, द्वेष उत्पन्न हुए संदर्भों को दिखाती है। उत्पत्ति के 4 अध्याय के सबसे पहले वचनों में कैन और हाबिल, इनके वृत्तांतों को देखिए। हाबिल को परमेश्वर ने स्वीकार करने के कारण कैन ने उस पर ईर्ष्या करके उस पर बैर रखकर उसे मार डाला। कितने विचार का विषय है। याकूब और एसाव के इतिहास को देखिए। भाई है परंतु याकूब को मारने की इच्छा को रखा है, ऐसा हम देखते हैं। उसके बाद यूसुफ और उसके भाइयों को देखिए, वे सभी मिलकर एक को मारने का दुष्ट विचार रख रहे। ये सभी कौन है? भाई है, एक पिता से उत्पन्न हुए पुत्र है। उसके बाद आप इस्राएल का पूरा इतिहास देखने पर एसाव की संतान और याकूब की संतान, एदोमियों का और इस्राएलियों का मिलकर रहना ऐसा कभी नहीं हुआ। सर्वदा युद्ध करते हुए आए हैं। बाइबल ग्रंथ में एसाव का पुत्र जो एलीपज है, उसके संतान का, उसकी उपपत्नी का पुत्र अमालेक का सर्वदा इस्राएलियों से युद्ध ही है। ध्यान दीजिए, उसी प्रकार से इस्राएलियों में यहूदा और इस्राएलियों के बीच युद्ध हुए हैं। उसी प्रकार से बिन्यामीन और बचे हुए गोत्रों के बीच युद्ध हुए हैं। इसलिए पूरे बाइबल देखने पर
पाप का प्रतिफल परिवार में काम करने पर आई हुई गुनाह जागृत होना हमें दिखाई देता है। यूसुफ के जीवन में उसने देखे हुए दोनों भी सपना उस पर और बैर को बढ़ाए हैं। एक बात याद रखिए, यूसुफ छोटा है। यूसुफ ने सोचा उसने देखे हुए स्वप्न को भाइयों के साथ बांट ले तो उसे अप्रिशिएट करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। परमेश्वर ने उसका आदर करने के लिए उसे चुना है करके पहचानेंगे, ऐसा सोचा, परंतु उसके विरुद्ध ही हुआ। आपको एक विषय जानना है, इस्राएलियों में पहलौठे का अधिकार यह है, अर्थात पहलौठा का प्रधान के रूप में ठहरता है। पिता के बाद उसका स्थान पहलौठे को मिलता है। संपत्ति में उसे एक भाग अधिक दिया जाता है। परिवार में बड़ा करके पिता के बाद उसे स्थान दिया जाता है। अनेक प्रकार की बेनिफिट्स उसे परिवार के बड़े होने के नाते मिलता है। उसका पहलौठे का अधिकार याकूब के बड़े बेटे रूबेन को मिला, परंतु पहले इतिहास की पुस्तक के 5वें अध्याय के 1-2 वचनों को पढ़े तो रूबेन के बिला के साथ कुकर्म करने के कारण याकूब ने उसके पहलौठे के अधिकार को रद्द करके उसे यूसुफ को दिया। वह आशीष यूसुफ को मिली है, ऐसा इतिहास की पुस्तक में बहुत ही विस्तार से लिखा गया है। ध्यान दीजिए, उसे पहलौठे का अधिकार नहीं मिलेगा, कनिष्ठ यूसुफ को मिलेगा। ऐसा कहने से पहलौठा शांत रहेगा क्या? बचे हुए भाई ईर्ष्या ना करेंगे? पहलौठे के बाद और 9 लोग हैं, इससे भी बड़े हैं, उन सभी को नहीं, उसे ही पहलौठे का अधिकार मिलेगा। वह चुनने जा रहा है, वह अपने परिवार का बड़ा होने जा रहा है, उसके परिवार में वह मुख्य ठहरने जा रहा है। उसके पिता के बाद वह भी अपने परिवार का मार्गदर्शन करने वाला है। या इस दर्शन के द्वारा उसने अपने भाइयों से बांटा। वह स्वप्न क्या है? देखिए 6वां वचन, उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सो सुनो। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। किसी को भी गुस्सा आएगा, मेरा फूल उठकर सीधा खड़े होने पर तुम्हारे फूलों ने मेरे फूलों को दंडवत किया, अर्थात उन्हें समझ आ गया। तब उसके भाइयों ने कहा, क्या सचमुच तो हमारे ऊपर राज करेगा? वह परमेश्वर की इच्छा है, वह पूरा होगा, परंतु वह विश्वास ना कर सके। आप एक विषय जानते हैं क्या? परमेश्वर की इच्छा यदि हमारे जीवन में पूरी हो तो हमारे करीब रहने वाले ही उसे अंगीकार नहीं करते हैं, सहन नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते हैं, आदि नहीं हो सकते हैं। ये सचमुच सत्य है। अनेकों के जीवन में यह साबित हुआ है। करके विनती करता हूँ, क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? ऐसा उससे कहकर सो वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। उसे भाई ही ग्रहण ना कर सके, ऐसा हम समझ सकते हैं। वृद्ध लोमड़ी पर ताड़ी गिरे समान एक और सपना आया। परमेश्वर यूसुफ को सपना दिखाना बढ़ा रहा है। इस विषय को याकूब समझ सके, इसलिए परमेश्वर ऐसा कर रहा है। फिर उसने एक और सपना देखा और अपने भाइयों से उसका भी जो वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और सपना देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। यह सपना उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। जब उसके पिता ने उसको टपटा के कहा, यह कैसा सपना है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? देख के पिता भी डांट रहा है।
परमेश्वर उसे उसके भविष्य 2 गुना बढ़ा कर दिखा रहा है। लड़कपन में परमेश्वर ने बात किए हुए उन सपनों के द्वारा बताया हुआ सत्य उसके हृदय में स्थिर होकर ठहर गया। उसके भविष्य में पाने वाला 13 साल की भयानक परिस्थितियाँ व परमेश्वर पर आशा रखे रहने के लिए इन दोनों भी सपनों ने उसे धैर्य को देकर खड़ा किया है। ऐसा कहने के लिए कोई संदेह नहीं है। एक परमेश्वर का सेवक परमेश्वर ने उसे कही हुई बात का मनन करता है, उस पर आई हुई समस्याओं परीक्षाओं को अनदेखी कर धैर्य के साथ खड़ा हो जाता है। यह बहुत ही वास्तविकता का विषय है। यह यूसुफ के जीवन में ही नहीं, परमेश्वर जिस सेवक के साथ बातें करता है वह सेवक अपने कष्टों में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए उस परमेश्वर की बातों के कारण धैर्य को रखकर ना गिरते हुए खड़ा हो जाता है। यूसुफ के द्वारा इस बात को हम निश्चय सीख सकते हैं। उसके भाई तो उससे डहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। प्रभु यीशु मसीह की माता ने शिमोन ने बताई हुई बात को स्मरण रखी है। माता तेरे गर्भ से एक तलवार चीरती हुई जा रही है करके शिमोन ने बताने पर उसने उन बातों को स्मरण रखा। याकूब ने यूसुफ की बातों को स्मरण रखा, परंतु ध्यान दीजिए याकूब उसका पुत्र यूसुफ दुष्ट पशु के द्वारा मारा गया। यह झूठ बचे हुए पुत्र आकर बताने पर यह स्मरण रखी हुई बातें कह गई, यह विश्वास कहा गया। परमेश्वर उसके पुत्र के विषय में उसके पुत्र को दिए हुए उस सपने का अर्थ पूरा होगा, ये याकूब जानता नहीं है क्या? फिर क्यों भूल गया? मनुष्य की स्थिति गति इतनी ही है। परमेश्वर चाहे कितने भी स्पष्टता से मनुष्य से बातें कर, मनुष्य उस स्पष्टता के स्थान पर परिस्थितियों के संदर्भ में संदेह ले आता है, परिस्थितियों का विश्वास नहीं कर पाते हैं, आधारित होकर विश्वास नहीं कर पाते हैं। वही हम में बहुत बुरे गुण हैं, वही हम में बलहीन गुण हैं। परमेश्वर ने जो बताया उसी ही मार्ग में आपके जीवन को चलाएगा, आपके जीवन को निश्चय चलाएगा। परमेश्वर आपके जीवन के विषय में बहुत बार बातें करेगा। इस सत्य को आपको जानना है। परमेश्वर आपके भविष्य के लक्ष्य के विषय में सच्चे भविष्य की विशेषता को आपको परमेश्वर अपने अंतरंग में स्वप्न के रूप में परमेश्वर के सेवकों के द्वारा आपके अंतरंग में बताने के द्वारा आप ग्रहण कर सके, ऐसा परमेश्वर करता है। यह अनेक परमेश्वर के सेवकों के जीवन में वास्तविक इतिहास के रूप में साबित किया गया है। 12वां वचन, उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई तो शेकेम में ही भेड़ बकरे चरा रहे होंगे, सो जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। उसने कहा कि मैं हाजिर हूँ। भाइयों के कुशल क्षेम को जानना। यूसुफ इसे इच्छा जानकर उनके निमित्त निकलने के लिए पिता को अपनी संसिद्धता व्यक्त की। एक बात मैं बताऊँ तो उससे द्वेष करने वाले, बैर करने वाले, ईर्ष्या करने वाले भाइयों से यूसुफ प्रेम कर रहा है, उनका कुशल क्षेम जानने के लिए इच्छुक है। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो है, फिर मेरे पास समाचार ले आ। सो उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शेकेम में आया। और किसी मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उससे पूछा कि तू क्या ढूंढता है? यूसुफ की परिस्थितियाँ उसे समझ आई। वहाँ पर रहने वाला एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है। उसने कहा, मैं तो अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपा
करके मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे। यह संदर्भ हमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद उसके चेले उसे ढूंढने के लिए उसके कब्र के पास आए। स्वर्गदूतों ने बताया, तुमसे पहले ही वह गलीलियों में जा रहा है, तुमसे वह मिलने के लिए उसने पहले ही बताया, वहाँ पर जाओ। इस वृत्तांत के समांतर वह वृत्तांत दिखा रहा है। मेरे भाइयों को मैं ढूंढता हूँ, कृपा करके मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहा है, ऐसा कहा। उस मनुष्य ने कहा, वह तो यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना कि आओ हम दोतान को चले। सो यूसुफ अपने भाइयों के पास चला और उन्हें दोतान में पाया। अपने पिता की आज्ञा के प्रति भाइयों को ढूंढने के लिए जाने वाला पुत्र के रूप में मसीह के सादृश्य में यूसुफ हमें दिखाई देता है। 18वां वचन, जो उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उनके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की। यूसुफ के वृत्तांत में प्रभु यीशु मसीह की बहुत सी छाया दिखाई देती है। पिता की आज्ञा पर निकलकर भाइयों के पास आ रहा है तो भाई उसे मारने की बुरी युक्ति कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को भी यहूदा जाति के प्रधानों ने मारने की युक्ति की। उनके कुशल क्षेम के लिए आए हुए यीशु मसीह को, उनके उद्धार के लिए आए हुए यीशु मसीह को, उनके प्रभु को भी मारने के लिए वह युक्ति कर रहे हैं, ऐसा वचन हमें स्मरण दिलाती है। उसी प्रकार से उनके प्रभु होने वाले यूसुफ को वे मारने के लिए उनकी बुरी युक्तियां उन्होंने उसके प्रति बनाई है। और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, सो आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और ये कह देंगे कि कोई दुष्ट पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। उनका पूरा दुख स्वप्न के विषय में ही है। उसके भाई ने देखा हुआ स्वप्न उन्हें सोना नहीं दे रहा है, उनको वह बात पाचन नहीं हो रहा है, वे क्रोधित तो हो रहे हैं। रूबेन ने वह बात सुनी, उसे मार नहीं सकते करके उनके हाथों से उसे बचाकर यूसुफ को छुड़ाया। रूबेन ने दया का व्यवहार किया। यह सुनने रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के मनसा से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। अपने क्रोध को उस पर निकालो परंतु प्राण ना निकालो। लहू मत बहाओ, उसे जंगल के इस गड्ढे में डाल दो, उतना ही उसे ले जाकर पिता को सौंपना है, ऐसा रूबेन ने सोचा। सो ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंग अंगरखा जिसे वह अब पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा तो सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। यिर्मयाह को भी गड्ढे में डाल गया। बाइबल में भविष्यद्वक्ता गड्ढे में डाले जाने वाले अनुभव दिखाई देते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अभी वह अंगरखा पहना हुआ है। क्रूस पर उस अंगरखे के लिए चिट्ठी डालकर उसे बांट लिया गया है, इसलिए वह अंगरखा रक्त से भर गया। उसी प्रकार से यहाँ पर यूसुफ के अंगरखों को उन्होंने ले लिया, उस अंगरख को भी उन्होंने अपने पास रख लिया। 25वां वचन, तब वे रोटी खाने को बढ़ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। गिलाद से आने वाले इस्माइलियों को उसे बेचने की युक्ति कर रहे हैं। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा,
अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। यहूदा बुरा होने पर भी उसके प्राण बचाने की एक योजना को बनाकर उसके भाइयों को बता रहा है। मार डालेंगे तो क्या लाभ होगा? बेच डालेंगे तो उससे धन मिलेगा। वह रक्त संबंधी है। भाई रूबेन ने भी कहा कि लहू ना बहा है, इसलिए अपना क्रोध और बैर उसके प्रति पूरा करने के लिए अपने पिता से इसे दूर कर देंगे। अब पिता के प्रेम को अधिक ना पा सके, इसलिए इसे दूर कर देंगे। इस भावना से उसे बेचने की इच्छा की। अपना हाथ उस पर ना उठाए करके भाइयों से कहा। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। अंधे से तिरछा देखने वाला बेहतर है, ऐसा इनका विधान इस रीति से है। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे। सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। प्रभु यीशु मसीह 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया गया। यहाँ पर यूसुफ 20 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया गया। देखिए, दोनों भी भाइयों के द्वारा बेच दिए गए हैं, ऐसा हमें दिखाई देता है। इस्करियोती यहूदा यीशु मसीह के साथ भोजन किया हुआ हित है। आसीन उसने उसे बेच डाला। भाइयों और बहनों, मसीह का स्वरूप हमें यहाँ पर यूसुफ के जीवन में पहले ही दिखाई दे रहा है। 29वां वचन, वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है। सो उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा कि लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? और तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया, और उन्होंने उस रंग बिरंग अंगरखों को अपने पिता के पास बेचकर कहला दिया कि ये हमको मिला है, सो देखकर पहचान ले कि ये तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। स्वयं पुत्र ही पिता से झूठ बोल रहे हैं। याकूब अपने पिता इसहाक से, मैं तेरा पहलौठा पुत्र एसाव हूँ, ऐसा झूठ बोलकर विश्वास दिलाया। परमेश्वर का नाम उपयोग करके विश्वास दिलाया। यहाँ पर उसने प्रेम करके सिलवा कर दिए हुए अंगरखे को लाकर यह हमें मिला है ऐसा कह रहा है। बकरे के लहू में उसे डुबाकर उसे दे दिया, उसे फाड़ दिया। वह फिर एक दुष्ट पशु फाड़ने के समान वह वस्त्र फाड़ा गया। उसे देखने पर नीचे किसी दुष्ट पशु ने मेरे पुत्र यूसुफ को फाड़ डाला है, ऐसा उसने विश्वास किया। 22 साल याकूब आंस बहाते रहा। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ, ये मेरे ही पुत्र का अंगरखा है। किसी दुष्ट पशु ने उसे खा लिया है। निस्संदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। और उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का यत्न किया, पर उसको शांति ना मिली। और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। पुत्रों का हृदय नहीं पिघला। पिता के आंसू देखने पर भी पुत्रों का हृदय नहीं पिघला। उन्होंने रहस्य बताने की इच्छा ना की। यहाँ पर एक परम सूत्र को बताऊंगा, सुनिए। परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करते जा रहा है। उसने यूसुफ के प्रति रखी हुई सोच को पूरा करने तक परमेश्वर ने उसे परखा। लोहे ने उसे
दुख को दिया है करके भजनकार कहता है। लोगों ने उसे दुख दिया करके भजनकार कहता है। इस प्रकार की परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए यूसुफ मिस्र में अधिकारी बनने के लिए वह परमेश्वर के हाथों की योजनाओं को हाथ ही चलाया जा रहा है करके इन भाइयों को पता नहीं है। चलाए जाने वाले यूसुफ को नहीं पता, मर गया ऐसा सोचने वाले पिता याकूब को नहीं पता। परमेश्वर का विधान अलग है। परमेश्वर अपनी इच्छा को मनुष्य की परिस्थितियों से अत्यधिक ऊंचा ले जाकर उसे पूरा करता है। मनुष्य की बलहीनता को परमेश्वर अपनी योजनाओं को वह पहले ही जानने वाला होकर उस योजना को रखते हुए उसे चलाकर उसकी इच्छा को उसके जीवन में, अपनी योजना को अपने बच्चों के जीवन में पूरा करके ही रहता है। या एक के जीवन में ही नहीं, या यूसुफ के जीवन में ही नहीं, हर एक परमेश्वर के सेवकों के जीवन में हुआ है। इब्राहिम का जीवन, इसहाक का जीवन, याकूब का जीवन, मूसा का जीवन, दाऊद का जीवन, इन सबों के जीवन को आप जानने पर परमेश्वर की इच्छा मनुष्य की बलहीनता के कारण, मनुष्य के उद्देश्यों के कारण, विविध प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए वह रहने पर भी उसकी इच्छा को परमेश्वर परिपूर्ण करते हुए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों ने मार दिया, परंतु उसने अपने प्राण देने के द्वारा वह ना जानते हुए ही उनके लिए वह उद्धारकर्ता ठहरा है करके वचन बताती है। पेंतकोस्त के त्यौहार के दिन पतरस ने कहा, तुमने उन्हें मारा है, जीवन की उपाधि को तुमने मारा है, परंतु परमेश्वर ने उसे जिलाया है, उसके हम गवाह हैं। इसलिए जो हमारी परिस्थितियां हैं, हमारे विरुद्ध होने वाले हर परिस्थितियां, परमेश्वर हमारे लिए उसे अनुकूल बनाने के लिए उन परिस्थितियों को अनुमति दे रहा है करके हमें जानना है। मैं अपने 30 साल की सेवकाई के जीवन में काली हाथों से रहा हूँ, परंतु अब मैं करने वाला काम ना रुकते हुए चलते हुए वह पूरा होते ही संसार के लिए वह एक प्रश्न के रूप में तैयार होगा। निस्संदेह परमेश्वर उस कार्य को करेगा। इसलिए सभी वस्तुएं, सभी साधन रहे तो मनुष्य कार्य करते हैं। बिना किसी वस्तुएं, बिना किसी साधन के परमेश्वर अपने कार्य को पूरा कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर करने वाले कार्य मनुष्य के हृदय को समझ नहीं आता है। आंखों को नहीं दिखाती, आंखों को नहीं दिखती, कानों को सुनाई नहीं देता, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ती, अर्थात यही अर्थ है। यूसुफ के भाइयों को उन सभी को मिस्र जाना पड़ेगा करके यूसुफ को मिस्र देश में जानने वाले इस्माइलियों को बेच डालने पर वे उन बातों को समझ ना सके, परंतु परमेश्वर पहले से जानता है। उत्पत्ति के 15वां अध्याय में इब्राहिम को परमेश्वर ने पहले ही बताया। परमेश्वर ने पराई देश कहा, मिस्र देश करके नहीं कहा। इब्राहिम ने इसहाक को नहीं बताया, इसहाक ने याकूब को नहीं बताया। सोचिए, इब्राहिम याकूब के 15 साल की आयु तक जीवित रहा, फिर जानने वाली बातों का वे क्यों मनन नहीं कर पाए? परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा कर रहे करके असफलता पाने के हर बात हम क्यों जाना नहीं पा रहे हैं? परमेश्वर की तैयारी कुछ तो है, उसके लिए पर्टिकुलर उस व्यक्ति को परमेश्वर तैयार कर रहे हैं करके कब हमें समझ आएगा? ये सभी अजीब संगठनाएं गठित होने के लिए परमेश्वर के उसके स्वाधीन होकर सभी परिस्थितियां आधीन होकर गठित हो रही है करके हमें जानना है। 36वां वचन, और मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीफर नाम फिरौन के एक हाकिम और जल्लादों के प्रधान के हाथ बेच डाला। यह भी परमेश्वर की
योजना में एक भाग ठहरा गया, दूसरी बार फिर बेचा जा रहा है। गुलामी का व्यापार मिस्र में हो रहा है। पोतीपर नामक राजा की सुरक्षा करने वाले अधिपति के घर यूसुफ जवानी में बेचा गया। परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर उसके साथ मिस्र में गया। मिस्र में उसने काम किए हुए हर स्थान में परमेश्वर उसके साथ रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे साथ नहीं रहेगा क्या? आपके साथ नहीं रहेगा क्या? हम कब जानेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है? हो सकता है हमारे पास धन नहीं है, हमारे साथ रक्त संबंधी नहीं है, हमारे साथ हमारे स्वयं के लोग नहीं है, परंतु हमें ना छोड़ने वाला परमेश्वर हमारे साथ है करके हमें जानना है। याकूब ने अधोलोक में चला जाऊंगा ऐसा कहा, मैं अपने पुत्र के पास जाऊंगा करके रोया, परंतु वह जीवित है करके उस सत्य को वह जान नहीं पाया। परमेश्वर के वचनों को मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। 37वें अध्याय में यह महान विशेषताएं मनन करते हुए परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा, चाहे हमारी परिस्थितियाँ कितने ही विरुद्ध हो, चाहे हमारा परिवार विरुद्ध हो, चाहे हम समाज में बेचे हुए स्थान में रहने पर भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा करके इस महान विषय से हम संतृप्त हो जाएंगे और सांत्वना को पाएंगे।